हमें अपने लोगों के साथ सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए कि हम रोजगार नहीं बेचेंगे, हम मेरिट करेंगे, हम आवाम का फंड उनके वसाइल मुकम्मल तौर तक उन तक पहुंचाएंगे जो हमारे हाथ में है। सर, जो मेरी गुफ्तगू थी लास्ट, मैंने कहा कि हम ये 55-60 सालों में जो है वो बल्दियाती सेटअप उसको फ़ाल नहीं कर सके। ये वो चीज़ें थी फेडरेशन से हट के जो हमारे अपने हाथ में थी कि हम बुनियादी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है उस फ़ायदे को या उस सिस्टम को पहुंचाते। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि जो एहसास महरूमी है मरकज़ की वजह से वो तो अपनी जगह, ये 70 साल गुजर गए, लेकिन जो हमारे इलाकों से हमारे लोग हमें वोट देते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा, मैं उनके साथ सच बोलना चाहिए। जिस उम्मीद से हमें जिताते हैं तो हम इस बात पर भी कायम रहें 50% बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे, कि हम रोजगार नहीं बेचेंगे, हम मेरिट करेंगे, हम आवाम का फंड उनके वसाइल मुकम्मल तौर तक उन तक पहुंचाएंगे जो हमारे हाथ में है। शायद अरबों खरबों हम ना ला सके, लेकिन जो सालाना करोड़ों मिलते हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। हम अगर वो चीज़ भी लोगों तक डिलीवर ना कर सकें, एक तो मरकज़ से हमें गिला है कि वो हमारे जो पैसे हैं हज़ारों बिलियन डॉलरों का, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो अरबों रुपए सूबे में जाते हैं, जो टेंडर होते हैं, जो नौकरियां आती हैं, जो रोजगार नौजवानों को मिलता है, जो स्कॉलरशिप आते हैं, या जिस तरह जो है सना साहब ने जैसे कहा कि असेंबली के सामने जो है ये हमारे 21 ग्रेड के ऑफिसर बैठे हुए हैं अपनी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। तो इस तरह के कई इश्यूज हैं जिनको हम सूबाई सतह पर हल कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? हम वो इकदाम भी नहीं उठाते। हमें अपने लोगों के साथ सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हम जब पोजीशन में आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, हमारी तरजीहात चेंज हो जाती हैं। सलीम साफी साहब, ये बहुत दिल से ये बात आपको कह रहा हूँ, जब जीतने के बाद एक पोजीशन बनती है, वो पोजीशन ये बनती है कि सबसे पहले मुझे कौन से ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग करने हैं, वो लोगों के मसाइल सारे पस मंजर चले जाते हैं। दूसरा हमारा होता है कि कितने डेवलपमेंटल, आप PSDP उठा के चलें, आप देख लें, थोड़ा बहुत डॉक्टर मालिक साहब के टाइम पे ज़रा एजुकेशन के हवाले से मैंने चीज़ें देखी कि गुज़िश्ता 5 सालों में आप देखें जिस चीज़ पर नौजवानों की मुस्तकबिल और ज़िंदगियाँ अस्पतालों से बननी और जुड़नी है, कितनी स्कीम PSDP में 7-7, 5-5 हज़ार स्कीम सालाना रखा गया। उस स्कीम में अगर आप देखें कि इन 2 सेक्टरों को किस तरह डील किया गया, मैं आपको ये बात बताऊं, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ लड़ेंगे, हम तो अपने बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। एक स्कूल अगर वो अपनी बिल्डिंग को 3 साल में मुरम्मत ना कर पाए, क्यों? क्योंकि हमारी तरजीहात भी नहीं। हम नुमाइंदे क्या करेंगे? हम सबसे पहले सोचेंगे कि हम वो फंड या उसकी रिलीज करवाएं जिससे हमें 4 रुपए कमीशन मिले, हमें 4 रुपए पैसे मिले। नौशरवानी साहब, आज जो सर आखिर कंक्लूड करता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे हाथ में, कम से कम हम उन चीज़ों को तो बेहतर करें इस सूबे के लिए, फिर जाके हम लड़ें। जब हम जाते हैं ऊपर बैठते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले हमारे गवर्नेंस का, हमारे यहाँ करप्शन का मामला उठाया जाता है। अगर हम बात को पीछे करें, सारी बातों को ना माने, लेकिन आप भी जानते हैं कि 50% तो बात तो इस सूबे के हवाले से सच है। तो सबसे पहले जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम सब इकट्ठे हों, बलूचिस्तान के मामले पर, इशू पर मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं, वो तो बलूचिस्तान के साथ जुल्म करेगा कि अगर बलूचिस्तान के वफाद में यकजा ना हो। तो मैं ये सोल्यूशन समझता हूँ, मरकज़ी सतह पर मुल्की हालात के लिए भी पार्टियों को यकजा होना चाहिए, खुसूसन बलूचिस्तान में तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा होकर एक ही ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट्स तो पहले बना हुआ है, उस पर अमल दरामद करना है। जो सबसे ज़रूरी बात शाहिद साहब के साथ आखिरी जो शाहिद साहब ने बात की कि इस वक्त हम कंफ्यूज हैं कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, हम उनके लिए भी कोई टाइटल रखें, या जो पहाड़ पे लड़ रहे हैं हम उनके लिए भी टाइटल रखें। लेकिन कम से कम हम ये सोचें, अगर ये दोनों स्टेक होल्डर हैं तो कम से कम वो पहाड़ में, वो तो डायरेक्ट नीचे आके आपसे बात नहीं करेंगे, कोई उनकी नुमाइंदगी करे, वो किसी को ऐसा मैंडेट दें। तो मेरे ख्याल से अगर ये पार्टियाँ इकट्ठी हों तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन सोल्यूशन निकल सकता है, और वो इस ऐसे जो चीज़ें, जो मामला है सूबे को तबाही की तरफ ले जा रही हैं, तो उसको बेहतर भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं।
कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।